अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर रिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 7 जून 2023 में 3 मरला डबल स्टोरी घर की लागत आपके साथ शेयर करूंगा कि जो आप घर ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हैं या फिनिशिंग के साथ मुकम्मल करते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सा मटेरियल लगेगा और उसकी कितनी मकदार होगी और उसका क्या रेट होगा, और इसी तरह जो फिनिशिंग का है उसके अंदर भी कितना मटेरियल लगेगा। और आपके साथ 7 जून के साथ 3 मरला घर की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत से हजरात ने कमेंट किया था कि आप 3 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर एक वीडियो में जब बनाए जो मौजूदा रेट के जो रेट हुए हैं वो कमी हुई है, जिस तरह पेट्रोल की भी प्राइजेस के अंदर कमी हुई है, डीजल की प्राइजेस के अंदर भी कमी हुई है और डॉलर के अंदर भी हुआ है। इस तरह अब नेक्स्ट 9 तारीख को बजट है और बजट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें सस्ती होंगी। और इसी तरीके के साथ जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है उसके अंदर से आम रूटीन के अंदर सरिया भी सस्ता हुआ है। और जिस तरीके के साथ मार्केट के अंदर पहले प्रोसीजर था कि आप घर नहीं बना सकते थे, एक ख्वाब बनता जा रहा था, तो आपको यही कहूँगा कि आप के पास बजट है तो आप सबसे पहले एक अपनी आर्किटेक्चर प्लान बनाया जिसके अंदर तमाम की तमाम डिटेल आपको दी होती है। और जिस तरीके के साथ आपके साथ 7 जून 2023 में 3 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा आता है, और आम रूटीन के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको घर बनाने का जो तरीक़ेकार होता है और जो एस्टीमेट होता है वो आपको मुकम्मल तौर पे आपको आगाह हो सके और आपको मतलब के अंदर जो मटेरियल कितना लगेगा और उसके ऊपर आने वाली लागत का भी पता हो। और आप ये ना हो कि आपके पास बजट कम हो और बजट कम होने की वजह से आप अपना घर स्टार्ट कर लें जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो जो हज़रात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, तो नेक्स्ट इसी तरह की जो मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती जाएगी। और इसी तरीके के साथ 7 जून 2023 में ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग लागत के साथ आपके साथ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है जो हज़रात ने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, क्योंकि लाहौर में मेरे प्रोजेक्ट बैरियर टाउन में चल रहे हैं, बैरियर टाउन ड्रीम गार्डन और बैरी ऑर्चर में। तो उसी के तौर पे आप विज़िट करके तो नेक्स्ट जो घर की प्लानिंग है वो भी कर सकते हैं और उसी तरीके के साथ आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। तो जो टोटल कवर्ड एरिया होता है 3 मरला का वो तकरीबन ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस मम्टी का जब आप ऐड करते हैं तो तकरीबन 1350 स्क्वायर फीट एरिया होता है। अब उसी के तौर पे आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपका जो मटेरियल है वो कितने का लगेगा। जिस तरह ग्रे स्ट्रक्चर की लागत 7 जून 2023 के अंदर और इसी तरीके के साथ जो फिनिशिंग लागत 7 जून 2023 के अंदर क्या कितनी कितनी आएगी वो आपको पता होना चाहिए। अब उसी तरीके के साथ आपके साथ मटेरियल की जितनी भी क्वांटिटी है और आपके पास मटेरियल रेट और मकदार और ख़र्चा ग्रे स्ट्रक्चर का सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो ईंट है वो आपकी तकरीबन 3 मरला घर की डबल स्टोरी के अंदर आपके पास तकरीबन जो फाउंडेशन के अंदर 28,000 ईंट लगेगी। अगर आपकी फाउंडेशन कम गहरी है, रोड के बराबर है, तो तकरीबन आपकी 25 से 26,000 भी लग सकती है। और 14 रुपये एक ईंट का रेट है और तकरीबन 3,92,000 रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी आपने ईंट लगानी है तो उसका जो साइज़ है ईंट का वो एक जैसा होना चाहिए, जिसके साथ आपको ये पता हो कि आपकी जो ईंट के अंदर प्लस्तरिंग की जो रेशो है वो कम लगे, क्योंकि आम रूटीन के अंदर 6 से 7 तक आपका प्लस्तर होता है। और ईंट ही आपके पास अगर छोटी है और एक बड़ी आ जाएगी आम रूटीन के अंदर, ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि एक ही बट्टे की ईंट आपने इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद आम रूटीन के अंदर तो ईंट को ही तौर पे आपने ज़्यादा देखना है, क्योंकि बाद में प्लस्तर हो जाती है। ईंट एक ऐसा जूज़ होता है जो बिल्डिंग की जो सीपीज होती है उसको कंट्रोल करता है, जो बाद में नमी आने से रोकता है। और नेक्स्ट जूज़ आ जाएगा आपका सीमट। सीमट मैपल लीफ है। मैपल लीफ की जो स्ट्रेंथ है उसका ग्रेड है वो अच्छा होता है बाकी सीमट की निस्बत। जो मैं यूज़ अपने कंस्ट्रक्शन के कामों के अंदर कर रहा हूँ मैपल लीफ है। और तकरीबन आपका सीमट ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपके 320 बैग इस्तेमाल होंगे और 1130 का रेट है और तकरीबन 3,61,600 रुपये का आपका सीमट के ऊपर खर्चा आएगा। अब सीमट थोड़ा सा इसी वजह से ज़्यादा लग जाता है कि आपकी जो वेस्टेज होती है कि ईंट का साइज़ छोटा
बड़ा होने की वजह से प्लस्तर वहाँ पे ज़्यादा लग जाता है। और उसके बाद जो लेंटर की आरसीसी लेंटर होता है उसकी आप 5 इंची थिकनेस रखते हैं, अगर वहाँ पे 6 इंची हो जाए तो वहाँ पे भी आपका 25 से 30 बैग का फ़र्क पड़ जाता है। ये छोटे छोटे फ़र्क आपको काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो जिसकी वजह से आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका रेत रावी है। और आपकी जो घर की ग्रे स्ट्रक्चर चिनाइयों के अंदर, लेंटर के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर तकरीबन 15,000 क्यूबिक फीट रेत लगेगी और 40 रुपये रेट है, तकरीबन 60,000 रुपये आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और इसी तरीके के साथ जो नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा वो आपका बजरी है। और बजरी भी आपकी सरगोदा प्लांट की है। और ये सरगोदा प्लांट के अंदर अगर आप काम करवाते हैं तो तकरीबन 800 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी। और इसी का जो रेट है 2023 में जून के महीने में तो 125 रुपये है। और जिस तरह डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अभी बहुत कम आस्ता आस्ता हो रही है। जब बजट हो जाएगा उसके बाद फाइनलाइज होगी 10 से 12 तारीख को एक्चुअल के अंदर प्राइसेस क्या फ़र्क का पता चल जाएगा आपको कि कितना सस्ता हुआ है। तो उसी के तौर पे आपका 800 क्यूबिक फीट बजरी लगेगी सरगोदा प्लांट की, तो 125 रुपये रेट है, तकरीबन आपका 1 लाख रुपया बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका प्लॉट भराई। और प्लॉट भराई आपकी एक पर जॉब है और तकरीबन आपका जो ग्राउंड फ्लोर से अगर आपका रोड लेवल से 2 फीट डाउन है और 2 फीट आप ऊपर ले जाए 4 फीट भराई करते हैं तो तकरीबन आपका 50,000 रुपया प्लॉट की भराई के अंदर उसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट यूज़ आएगा आपका सरिया। और सरिया आपका 60 ग्रेड का है। और इसी तरीके के साथ आपका 1350 स्क्वायर फीट एरिया है। तो आम रूटीन के अंदर जो एक थंब रूल होता है तो एक सैकड़े के अंदर 100 एसएफटी के अंदर तकरीबन 100 से 120 केजी सरिया लगता है। आम रूटीन के अंदर मेरा 1350 है, तकरीबन 1500 केजी मेरा स्टील लगेगा और 1.5 टन। और 1500 केजी को जो स्टील होता है उसे 1.5 टन कहते हैं। और आम रूटीन के अंदर ये होता है कि आपका पास जो दो मौजूदा रेट है वो 260 रुपये है। और इसी तरीके के साथ आपके पास 3,90,000 रुपया आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा जो 60 ग्रेड का आप लगाते हैं। और इसी तरीके के साथ नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका चुगाट। और चुगाट भी आम रूटीन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने लगानी है तो उसके अंदर 16 गेज के अंदर लगाई हो। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वो चुगाट लगाएगा उसकी जो क्वालिटी है वो अंदर की तरफ उसको पेंट करके दे। और सेफ्टी ग्रिल और चुगाट और गेट के अंदर तकरीबन आपका पर जॉब के अंदर आपका 2.5 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका प्लम्बिंग प्लस सेंट्री के पाइप जो पॉपुलर की फिटिंग आपके तौर पे पीपीआरसी की यूज़ करेंगे। और जो प्लम्बिंग की है वो आप यूपीवीसी के तौर पे आप मीडियम के पाइप इस्तेमाल करेंगे। और इसी के तौर पे आपके पास जो खर्चा आएगा 1,80,000 रुपये के अंदर आपकी प्लम्बिंग और सीवरेज के जो पाइप है वो इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। तो जब भी आप काम करवाएं उसको प्लस्तर करने से पहले आपने ये ख्याल रखना है कि प्लम्बिंग की जो फिटिंग है पीपीआरसी की उसको आपने टेस्ट लगाना है, उसको 100 से 120 पीएसआई तक आपने प्रेशर देना है। तो उसके बाद आपकी 24 घंटे के बाद प्रेशर गेज लगा के आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो लीकेज है वो नहीं है। अगर बाद में लीकेज हो जाती है तो फिर प्लस्तर हो जाते हैं, फिर वहाँ से आपकी दीवारें ख़राब होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो टाइल है वो भी ख़राब हो जाती है और बाद में आपकी नेग्लिजेंसी साबित होती है, जिसकी वजह से आप पहले उसको टेस्ट करें फिर उसको प्लस्तर वर्क करें। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बिजली का काम। जो बिजली के काम के ऊपर भी आपका 70,000 के जो बिजली के पाइप और उसकी जो डीबी है बॉक्सेस वगैरह उसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका वाटर पंप और टैंकी। आम रूटीन के अंदर बैरिया के अंदर या कई और सोसाइटी के अंदर आप बोर करवाते हैं 12 से 15,000 का बोर हो जाता है और 15,000 का आपकी जो पंप होता है वो आ जाता है, क्योंकि आपने आर्जी तौर पे पानी का कनेक्शन करना होता है और सोसाइटी आपको पानी की जो सप्लाई है बाद में दे देती है। तो उसके बाद जो टैंकी है वो 30 से 35,000 की आपकी 1000 लीटर की से लेके 1200 लीटर की ड्यूरा की टैंकी मिल जाती है। और तकरीबन इस खर्चे को ऐड करते हैं तो तकरीबन 60,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। और उसी के बाद जो नेक्स्ट यूज़ आएगा वो आपका लेबर रेट मजदूरी है जो घर का कंस्ट्रक्शन करेगा, जो ठेकेदार आप हायर करेंगे और जिसके साथ आप तमाम घर का ग्रे स्ट्रक्चर की कवर करेंगे, जो फाउंडेशन से लेके आपकी 3 मंजिला घर को डबल स्टोरी मुकम्मल करेगा। तो जिसके अंदर से 1350 स्क्वायर फीट एरिया है और 400 रुपये रेट है, तकरीबन आपका 5,40,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और जब ग्रे स्ट्रक्चर की तमाम यूनिट को जमा करता हूँ 1 से लेके 11 तक का तो 24
24,53,600 रुपये मेरे पास ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर A+ मटेरियल के अंदर कास्ट आ रही है। और उसके बाद जब आपके पास नेक्स्ट जो आ जाएगा फिनिशिंग की लागत भी आपने आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो फिनिशिंग की लागत है वो भी आपने के पास ये पता होना चाहिए कि फिनिशिंग मटेरियल के अंदर भी काफ़ी चेंजिंग आई है, और उस हिसाब से जो टाइल है वो भी आपको 1200 मीटर से 1500 मीटर तक की अच्छी मिल जाती है। और 3 मल्ला घर की डबल स्टोरी के अंदर आपकी फ़र्श प्लस बाथ टाइल 220 मीटर से 250 मीटर तक लगेगी, और 1400 रुपये रेट है, और तकरीबन 3,08,000 रुपये आपका टाइल के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सीढ़ी किचन मार्बल, वो भी पर जॉब के अंदर है, और तकरीबन आपका 1,00,000 के रुपए के अंदर, यानी कि 25 या 30 हज़ार के अंदर आपकी सीढ़ी का मार्बल आ जाएगा, और 12 हज़ार के अंदर किचन की स्लैब का आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर टाइल का काम भी आ जाएगा। तकरीबन 1,00,000 रुपए के अंदर आपका सीढ़ी का मार्बल और जो किचन की स्लैब का मार्बल वो आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बॉन्ड प्लस मटेरियल, जिसके साथ आपका सीमेंट भी लगेगा, रेत का भी काम होगा, और जो फर्श का आपने करना है उसको पहले आपने कच्चे करने हैं, सीमेंट का पेस्ट सीमेंट 1-4 के साथ या 1-5 के साथ उसकी आपने प्लस्टरिंग करनी है, फिर उसके ऊपर बॉन्ड के साथ टाइल लगनी है, और इसके ऊपर मटेरियल के अंदर भी आपके पास 1,00,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बिजली की वायरिंग प्लस लाइट प्लस ब्रेकर, जो आपकी घर की 3 मंजिला घर के अंदर बिजली की जो वायरिंग होगी GM की, और जो लाइट होगी वो आपकी हीरो की है, और जो फिटिंग है वो आपकी ओप्पल की है, वो पर जो ऊपर 2.5 लाख रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका किचन हुड प्लस स्टोव प्लस टैब, जो आपकी घर के अंदर किचन का हुड होगा वो भी 25 से 30 हज़ार का मिल जाता है, और जो स्टोव है वो भी इलेक्ट्रिक स्टोव भी मिल जाता है, वो भी 15,000 का अच्छा जाता है। उसके बाद आपका ऊपर नीचे का वर्कआउट करके प्लस टैब किचन की ऐड करेंगे, 1,00,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका वेंटी, वह बात की वेंटी कमोड प्लस शावर, ये भी आपके पास 4 बाथरूम बन रहे हैं, 2 ग्राउंड फ्लोर पे और 2 आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और एक एवरेज के अंदर जो आपकी अच्छी फिटिंग पर बात की हो जाती है वो 50,000 के अंदर आपकी अच्छी फिटिंग हो जाती है एक बाथरूम की। और 4 बाथरूम है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,00,000 रुपया आपका वेंटी कमोड प्लस शावर के ऊपर खर्चा आएगा। सीलिंग है तो सीलिंग भी आम रूटीन के अंदर आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया होता है, जो टोटल है उसके अंदर दीवारें डिडक्शन हो जाती है, 80 रुपये रेट है। और जिप्सम के अंदर अगर आप सीलिंग करवाते हैं प्लास्टर पैरिस के साथ तो आपकी 80,000 रुपया 3 मंजिला डबल स्टोरी घर के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका एलुमिनियम प्लस रेलिंग, उसका जो एवरेज के अंदर रेट है 180 स्क्वायर फीट एरिया है और 960 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 1,80,000 रुपये के अंदर आपकी एलुमिनियम की जो ग्रिलें हैं वो इंस्टॉलेशन हो जाती है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ जाएगा पेंट वर्क के अंदर आपके पास जो टोटली घर का पेंट करवाएंगे, क्योंकि बाहर की तरफ कुछ टाइल आ जाएगी, और उसके बाद आपका रॉक वॉल करवाएंगे या आप घर के अंदर पेंट करवाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप पेंट कौन सा करवा रहे हैं। तो इसके अंदर भी आपका बगैर टोकन के पेंट करवाइएगा लगवाइएगा, और उसके अंदर भी आपकी जो मजदूरी है 60,000 रुपये आपकी 3 मंजिला घर की ग्रे स्ट्रक्चर जो फिनिशिंग है उसकी मजदूरी आ जाती है, वो 80,000 रुपये भी चल रहा है। और बाकी का आपका 1.5 से 1.60 के अंदर आपका जो पेंट के ऊपर का मटेरियल है वो आ जाएगा। और तकरीबन 2.5 लाख रुपये आपका 3 मंजिला घर की फिनिशिंग के अंदर पेंट का काम का रोल होगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका दरवाजे, जो मेन दरवाज़ा है आपका वो सॉलिड है, और बाकी दरवाजे आपके मलेशिया के अंदर है, और 8 दरवाजे बनते हैं, तो तकरीबन एवरेज के अंदर आप 8 दरवाजे तैयार कराते हैं तो मलेशिया के अंदर, और बाकी एक सॉलिड के अंदर, तो तकरीबन 1.5 लाख के अंदर आपके दरवाजे 3 मंजिला घर के तैयार हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो जाएगा आपका फिनिशिंग मजदूरी, जो भी आपका टाइल का काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा और प्लम्बिंग का काम होगा, उसको आप मुकम्मल करवाते हैं तो तकरीबन आपका 2 लाख रुपए के अंदर फिनिशिंग की मजदूरी इसके अंदर ऐड है। और जैसे ही हम इसको जमा करते हैं फिनिशिंग की मजदूरी को, तो तकरीबन आपका पास 19,18,000 रुपया फिनिशिंग के ऊपर ख़र्चा आ रहा है। और जब 19,18,000 और प्लस 24,53,000 को जमा करते हैं तो आपके पास 43,71,600 रुपया टोटल 3 मल्ला घर के ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कास्ट आ रही है।
अब ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको 7 जून के अंदर स्पेशल आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक लेके आ सकूँ। और जिन हजरात ने किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है तो काइंडली मुझे कमेंट किया करें, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं लाजमी वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाज़िर हो। आप जिस तरीके के साथ ये वीडियो बनाई है इसके ऊपर भी टाइम लगा है, और ये आपके लिए ख़ास टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस पेज को आप एज अ स्क्रीनशॉट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके स्क्रीन जो पिक्चर होगी वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जिसके अंदर आप तमाम वीडियो देख के इसकी कैलकुलेशन करके आपके पास पता लगेगा कि आपके पास मटेरियल कितना है। एक एस्टीमेट आ जाता है और उस एस्टीमेट की मदद से आप अपना घर को इजी तरीके के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।